टीवी में सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा, पढ़ा होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यकीन मानिए, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, वो सच होने वाला है। आपको जिन दिनों का इंतजार था वो दिन आने वाले हैं। ये समय ऐसा होगा जहां पर सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। पैसे कमाने के मौके भी हैं, करियर को सुधारने के मौके भी हैं, बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके हैं। शेयर मार्केट बिटकॉइन से भी एक अच्छी रकम बना सकते हैं और देश विदेश में ट्रैवल करके अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जुलाई 2025 में भगवान ऐसे मेहरबान हुए कि उन्होंने आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वादा कर दिया। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 चीजें, वो 5 ग्रह कैसे आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। इन 5 ग्रहों के अंदर वो ताकत है कि जुलाई के महीने में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे और जेब में पैसा ले आएंगे। और ये जानते हैं कब और क्या और कैसे होने वाला है। एक बार फिर कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी खुशियों का, जो जुलाई 2025 में आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में कन्या राशि की। तो पहला शुभ संकेत आपको जो मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है, जो राहु की कृपा से मिल रहा है। कहते हैं राहु जिसका भला करना चाहे उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। छठे घर का राहु आपके जीवन में हर असंभव को संभव बना देगा। जुलाई में दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, ना बीमार होंगे, ना बुखार चढ़ेगा, ना टेंशन होगी। राहु आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। आपको अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब में हैं, आप प्राइवेट या सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, हर जगह पर रहेंगे फिट, पैसा आता रहेगा, बुद्धि चलती रहेगी, चालाकी चलती रहेगी और विजयी होंगे। काले कुत्ते की सेवा करें या फिर काले रंग का चश्मा लगा सकते हैं। जितना करेंगे काले कुत्ते से प्यार, उतना आपके जीवन में पैसा आएगा बारंबार। दूसरा शुभ संकेत आपको शनिदेव दे रहे हैं। शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव कह रहे हैं कि आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। आप बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, आप हर एक चीज में बिजनेस लगाने लगेंगे। आपके पास पैसा आता जाएगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा। आपकी दुकान बन सकती है, आपका मकान बन सकता है। दिमाग से पैसों की बारिश कर लेंगे, यानी इंटेलिजेंट होंगे आप। लोहे से जुड़े हुए काम बहुत अच्छे चलने वाले हैं। जीवन साथी का प्यार और साथ भी मिलेगा। वक्री हो रहे हैं तो थोड़ी खटपट हो सकती है। समय आपका अच्छा बीतने वाला है। वक्री शनि छोटी मोटी परेशानियां देंगे। छोटी मोटी लापरवाहियों से, बहसबाजी से, गुस्से से बचिएगा। छोटी छोटी गलती मत करिएगा। शनिदेव आपको कोई भी बुरा परिणाम नहीं देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। शुक्रदेव जो है भाग्य भाव में बैठकर तीसरा शुभ संकेत दे रहे हैं। जिसका भाग्य ही शुक्रदेव बदल दें, उसको के लिए सब कुछ आसान हो जाता है। शुक्रदेव आपके भाग्य को मजबूत कर देंगे। आपका ट्रैवल बढ़ेगा, आपके पास पैसा आएगा, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी का धर्म, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। इन सब की आप प्राप्ति करेंगे। शुक्र आपके घर में मांगलिक और शुभ कार्य भी कराएगा। शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन जहाँ पे परिवार इकट्ठा होगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, परिवार का प्यार होगा। बाहर जाने का सपना है, विदेश जाने का, तो पूरा हो जाएगा। किसी विदेशी महिला से प्यार भी कर सकते हैं आप, शादी भी कर सकते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है। एजुकेशन आपकी अच्छी होने वाली है, नंबर 1 रहेंगे। नई नई चीज़ों को खोजने वाले हैं। शुक्र आपको हंसमुख बना के रखेगा। पूरे महीने कुछ भी हो जाए आप हंसते रहेंगे। जुलाई में चौथा शुभ संकेत गुरुदेव 10वें घर में बैठकर दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आप अपने दुश्मन खुद बना लें। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपकी इज्जत चली जाए। मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहने वाला है। मेहनत बढ़ेगी तो काम भी बढ़ेगा। बड़े बड़े काम आप कर लेंगे पूरे। आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को हासिल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। आप ये समझ लीजिए, लाख अड़चने आ जाएं, लाख परेशानियां आ जाएं, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, काम में कितनी भी रुकावट क्यों ना आ जाए, अंत में विजय आपकी होगी। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको
हजार मुसीबतों से लड़कर भी जीत दिला देंगे। तो आपके जीवन में दुख आएंगे ज़रूर, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो परिवार की खुशहाली भी होगी, प्रॉपर्टी भी बनेगी, ट्रैवल भी होगा, खूब सारी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। आस्तिक बने रहिए, मंदिर से जुड़े रहिए, केसर का टीका लगाइए। अब बात करते हैं पांचवें शुभ संकेत की। तो बुध 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो बुध 11वें घर में बैठकर आपकी सेहत को बढ़िया कर देंगे, आपकी दोस्ती यारी को बढ़ा देंगे, आपके सुंदर रिश्ते लोगों से जोड़ देंगे, आपको जवान बना देंगे, उम्र चाहे कितनी भी हो हंसमुख बना देंगे। आपकी जुबान से निकले हुए शब्द तलवार की शब्द से ज़्यादा धारदार और असरदार होंगे। करियर आपका शानदार है, बच्चों का सुख आपको मिलेगा, ट्रैवल आपका होगा, उसमें फ़ायदा होगा, देश विदेश की यात्राएं आप करेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ पे माहौल को बदल देंगे, जहाँ पर लोग परेशान होंगे वहाँ पर आप उनकी ज़िंदगी में खुशहाली भर देंगे। और पैसे की तो पूछिएगा अभी मत, बहुत कमाने वाले हैं। तो ये 5 शुभ संकेत जुलाई में आपको बहुत मालामाल करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि उपाय क्या किए जाए। तो गणेश भगवान की उपासना कर लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और राम राम जपते रहिए, मंदिर जाइए। जितना मंदिर जाएंगे, जितना धर्म स्थान से जुड़ेंगे, उतना ही फायदा आपका होगा। पढ़ते रहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई खराबी या कोई परेशानी है तो आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बोला कि मैं लाख कोशिश करता हूँ, रोज़ कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तक अमीर नहीं बना। पैसे आते हैं और चले जाते हैं, बस खाना पीना चल रहा है। मैंने उसकी कुंडली को देखा तो मैंने कहा तुम्हारे तो ग्रहों की पोजीशन ऐसी है कि कमाई चाहे कितनी भी हो लेकिन बचत 1 रुपया नहीं होगी। उसने कहा यस गुरुजी, कमाता करोड़ों में हूँ लेकिन आज भी कर्जों में डूबा हुआ हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या करना है, आपको समझने की जरूरत नहीं। मैंने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखकर अशुभ ग्रहों को सही किया, बाकी सारे उपाय कराए गए, स्टोन पहनाए, रुद्राक्ष पहनाए। महीने भर के अंदर आप समझिए कि ये व्यक्ति खुशी से पागल हो गया, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं तो आपको यहीं पर मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है या किसी भी कारण से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, पढ़ाई पढ़ने के बाद भी फेल हो रहे हैं या कम नंबर है, नौकरी में मेहनत करने के बाद भी नौकरी जाने का डर रहता है, या वो प्रमोशन नहीं मिलता, या बिजनेस धीमे धीमे चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती है। शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। तो मैं यही कहूँगा, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह हो जो इन सब चीज़ों को दबा के बैठा हो, इन सब के शुभ परिणामों को बाहर ना आने दे रहा हो। जब मैं आपकी कुंडली को जांचूंगा तो फिर पता चलेगा कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, और उसी ग्रह का इलाज करेंगे और फिर आप पाएंगे सफलता झटपट। तो अभी फ़ोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करिए और खुशहाली वाला समय आपका शुरू हो जाएगा। राधे राधे।